गोवा में भी योगी वाला एक्शन शुरू हो गया है। योगी वाला इलाज हो रहा है जो भी अपराध कर रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर गोवा में भी चल गया है। यूपी से शुरुआत हुई, अब हर राज्य में चलने लगा है बुलडोजर। और अब देखिए वही हुआ, यह है नाइट क्लब। इस नाइट क्लब को गिराने के लिए आज बुलडोजर पहुंचा। गोवा के सीएम ने बुलडोजर भेजा कि अवैध तरीके से बना हुआ था ये और एक्सपायर हो गई थी इसकी परमिशन भी। ये बुलडोजर पहुंचा और उसके बाद पूरा नाइट क्लब गिरा दिया गया है। पूरे नाइट क्लब पर बुलडोजर चल गया है। के लिए सवालों से बचने के लिए वो यहां से फरार हो गए। के लिए सवालों से बचने के लिए वो यहां से कि लकड़ी से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, पूरा ढांचा तैयार किया गया था, जिसे बुलडोजर ने कम वक्त में ही गिरा दिया। गोवा में योगी स्टाइल में इलाज शुरू हो गया है। रोमियो क्लब को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। 25 लोगों की मौत के बाद नाइट क्लब के निर्माण पर सवाल उठ रहे थे। गोवा के सीएम के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। नाइट क्लब के मालिक थाईलैंड के फुकेट फरार हो चुके हैं। बुलडोजर एक्शन के बाद अब लूथरा बंधुओं का नंबर आने वाला है। अब देखिए जरा, बड़ी चीज यह है कि योगी वाले इलाज की पहले बहुत आलोचना और निंदा होती रही और उसके बाद अब सभी राज्यों में उस फॉर्मूले को अपनाया जाता है कार्रवाई के लिए। गोवा के नाइट क्लब पर बुलडोजर चला। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। आपको बताऊं, लूथरा बंधुओं के आउटलेट को जमींदोज कर दिया गया। आगजनी की घटना के बाद से सुर्खियों में यह नाइट क्लब रहा। नाइट क्लब पर अवैध निर्माण का आरोप लगा था। अरपोरा नदी के बैक वाटर में क्लब निर्माण पर सवाल उठ रहे थे। बिना अनुमति के ही क्लब का निर्माण किया गया था, जहां आने और बाहर जाने के रास्ते बेहद संकरे थे। इस वजह से फायर ब्रिगेड की टीम मौके तक नहीं पहुंची। साथ ही स्थानीय सरपंच ने भी गोवा के क्लब को अवैध बताया था। नाइट क्लब को पहले ही तोड़ने का नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन तब क्लब मालिकों ने सेटिंग कर ली, अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया। साथ ही सुरक्षा मानकों में भारी लापरवाही सामने आई। अब आगजनी की घटना के बाद यहां बुलडोजर चला। सीएम प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, अवैध रूप से चल रहे सभी क्लब बार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। एक भी अवैध ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। गोवा की जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद क्लब को सील या बंद किया जा सकता था। गोवा में नियम के मुताबिक स्थानीय पंचायत यह एक्शन ले सकती थी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई में देरी की गई। इस लापरवाही की भी अलग से जांच के आदेश दिए गए हैं। लूथरा का नाइट क्लब का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन कभी भी पर्यटन संघ में पंजीकृत नहीं कराया गया। उन्हें केवल पंचायत में लिस्टेड किया गया था। मतलब नाइट क्लब में सुरक्षा से लेकर हर स्तर पर लापरवाही हो रही थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर गोवा टूरिज्म के। हम यहाँ पे कंप्लेंट हुआ था और जुलाई में हमने एक बार डेमोलिश ऑलरेडी हो चुका है। ये तो ये वापस एनक्रोचमेंट हुआ है। कितना एरिया है? 198 स्क्वायर मीटर्स बीच पे एनक्रोचमेंट हुआ है। ओके, तो एनक्रोचमेंट हुआ है तब तो नोटिस कुछ देने की जरूरत नहीं। वी कैन रिमूव द एनक्रोचमेंट डायरेक्टली। अब देखिए 25 जाने गई हैं भयावह आग में। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। कई लोगों को अरेस्ट किया गया। इस मामले में मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ लोग जो इससे जुड़े थे उनकी धरपकड़ हो रही, गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन एक शख्स फरार है। इस नाइट क्लब का मालिक फरार है, जिसे पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। मालिक कौन है? यह है सौरभ लूथरा, जो इस नाइट क्लब का मालिक है।
लूथरा को पुलिस तलाश रही है शिद्दत से। सौरभ कहां है इसका भी पुलिस को पता चल चुका है। पुलिस सौरभ के घर जीटीबी नगर में जो घर है सौरभ लूथरा का, उस घर तक पहुंच गई है। यह सौरभ लूथरा के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक्शन तेज किया जा चुका है, सभी का हिसाब होगा। देखिए जरा किसे किसे ढूंढ रही है पुलिस। यह है सौरभ लूथरा जो मालिक है, यह है गौरव लूथरा, ये दोनों भाई हैं। थाईलैंड के फुकेट में दिखा गोवा नाइट क्लब का मालिक, और आग लगने की घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तस्वीरें सामने आई। इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोवा पुलिस ने इस सिलसिले में सीबीआई को पत्र लिख दिया है, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड के फुकेट में छिपे हुए। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद से इनका लोकेशन ट्रेस करना आसान है, साथ ही दोनों को भारत लाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। अब दोनों को प्रत्यर्पित कर गोवा लाने की तैयारी। भारत और थाईलैंड के बीच दरअसल प्रत्यर्पण संधि है। दोनों देशों के बीच 2015 से यह संधि है। इस संधि से थाईलैंड को अपराधी को भारत को सौंपना होगा। हालांकि प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। इस वजह से लूथरा बंधुओं को भारत वापस आने में वक्त लग सकता है। थाईलैंड में कुछ दिन रहने का उन्हें और समय मिल सकता है, साथ ही कानूनी बचाव की योजना बनाने का भी इन्हें मौका मिलेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन लूथरा बंधु की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। गोवा सरकार दोनों को जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी में है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रियंका और अखिलेश। इस तरह का निग्लिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना, नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। शनिवार की रात गोवा के जिस नाइट क्लब के अंदर 27 लोग आग से जुलूस गए, मारे गए, वो दोनों आरोपी लूथरा ब्रदर्स आज इंडिगो की 5:30 की फ्लाइट में बैठ के थाईलैंड भाग गए। तो उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? आज वो गौरव और सौरभ लूथरा, वो इंडिगो एयरलाइंस जो 500 से ज्यादा फ्लाइट्स उसकी रीशेड्यूल हुई हैं फिर से आज के समय पर, वही इंडिगो फ्लाइट लेकर थाईलैंड पहुंच गए हैं। गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस पहले क्यों नहीं जारी किया? यानी स्पष्ट होता है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास नेटवर्क्स हैं, जिसके पास पैसा है, वो 25 जाने ले सकता है, वो रूल्स एंड नॉर्म्स फ्लाउट कर सकता है, देश में हाहाकार मचा सकता है और वो देश से बाहर भी जा सकता है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर सौरभ लूथरा है कहां। खबर आई कि सौरभ लूथरा जैसे ही आग लगी उसके कुछ घंटों बाद ही वो भारत छोड़कर भाग चुका था इंडिगो की फ्लाइट लेकर। उसकी आज एक तस्वीर आई, बताया गया कि सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग चुका है। थाईलैंड के फुकेट में सौरभ लूथरा की यह तस्वीर सामने आई और उसके बाद से पुलिस ने एक्शन शुरू किया। अब देखिए जरा कि आखिर ये थाईलैंड ही क्यों भागा है। सवाल ये, गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार रात आग लगी थी और आग लगने के बाद क्लब स्टाफ समेत 25 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कुछ ही घंटों बाद क्लब का मालिक देश से फरार हो गया। जिस वक्त हादसा हुआ क्लब मालिक दिल्ली में था। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस दिल्ली में तलाश कर रही थी, लेकिन सोचिए घटना के करीब 5 घंटे बाद ही दोनों ने देश छोड़ दिया। रविवार सुबह 5:30 बजे दोनों ने थाईलैंड के फुकेट के लिए उड़ान भर ली और ये पीछे फ्लाइट खड़ी हुई है। इस वक्त तक मलबे की छानबीन से लेकर मृतकों की पहचान ही हो रही थी। तब तक क्लब मालिक की जानकारी और लोकेशन तक का पता नहीं था। और हुआ क्या? सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर दोनों थाईलैंड के फुकेट ही क्यों चले गए। दरअसल थाईलैंड जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, साथ ही थाईलैंड की वीजा प्रक्रिया बेहद सरल है। थाईलैंड भारत सहित कई देशों के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देता है। दिल्ली से सुबह 5:30 बजे इंडिगो की सीधी उड़ान उपलब्ध थी। आपात स्थिति में सीधी उड़ान सबसे तेज विकल्प था इनके पास। थाईलैंड का फुकेट एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में किसी भारतीय के लिए यहां भीड़ में घुल मिल जाना बहुत आसान है। साथ ही कुछ समय के लिए अपनी पहचान छिपाना भी मुश्किल नहीं था। पश्चिमी देशों या छोटे देशों में पहचान उजागर होने का खतरा अधिक होता है।
लूथरा बंधुओं का कारोबार भारत के साथ साथ 4 दूसरे देशों तक फैला है। संभव है कि वो थाईलैंड में लूथरा बंधुओं के नेटवर्क पहले से मौजूद हो, जो उन्हें तुरंत सहायता के साथ सुरक्षित जगह भी दे सकते हैं। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा अब गोवा के डीआईजी क्या कह रहे हैं। लोग सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि जितने भी अक्यूज इस केस में इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाए, और जो कंट्री को छोड़ के गए उनके खिलाफ भी सीबीआई और कंसर्न एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके कि उनको वापस भारत में लाके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में जिनके भी नाम आ रहे हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है कि उनका नेग्लिजेंट एक्ट था या क्रिमिनल एक्ट था, उन सभी के खिलाफ हम लोग एक्शन ले रहे हैं और उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में है। तो आपने डीआईजी को सुना, लेकिन देखिए जरा लूथरा बंधु थाईलैंड क्यों भागे, मैंने आपको बताया, लेकिन ये उनका एक और नाइट क्लब है। देश के अलग अलग शहरों में उनके बड़े नाइट क्लब्स हैं और पैसा और लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये लूथरा बंधुओं का ही मामाज बॉय कैफे आप देख रहे हैं। लग्जरी कार और प्रॉपर्टी के शौकीन सौरभ लूथरा, दिल्ली में उसके महंगे मकान और लग्जरी गाड़ियां हैं। दिल्ली में जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास उसका घर है। दिल्ली के उसके घर में ताला लटका पड़ा हुआ है। हमारी टीम जब पहुंची, यहां लूथरा परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। दिल्ली के साथ ही माना जा रहा है दुबई में भी सौरभ लूथरा की करोड़ों की संपत्ति है। दुबई में सौरभ लूथरा का एक घर भी है जहां परिवार के कुछ सदस्य भी रहते हैं। दुबई में भी सौरभ का नाइट क्लब है। थाईलैंड से उसके दुबई भागने की भी आशंका जताई जा रही है। भारत समेत 4 देशों के 30 शहरों तक उसका जाल फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 200 से 300 करोड़ की आमदनी है उनकी। लूथरा बंधुओं की कुल संपत्ति का आधिकारिक डेटा नहीं है और रिपोर्ट के मुताबिक 500 से 1000 करोड़ तक का आंकड़ा हो सकता है संपत्ति का इनकी। अब आपको लिए चलता हूं, हमारी टीम पहुंची सौरभ लूथरा के घर, वहां से रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक ऐसे प्रॉपर्टी के पास है जो गौरव और सौरभ लूथरा के जो पिता हैं उन्होंने वो इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। आपको बता दें ये प्रॉपर्टीज जो है ये लूथराज ने खरीदी हुई है। यहाँ पर अभी जो गार्ड बता रहे हैं कि कुछ और लोग यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल दोनों भाई और उनके पिता और उनकी जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार कई जगहों पर रेड्स चल रहे हैं। दोनों ही भाई इस वक्त अब्सकॉन्डिंग है और लगातार गोवा पुलिस जो है वो रेड्स कर रही है। गोवा पुलिस दिल्ली भी पहुंची है, दिल्ली की अलग अलग ठिकानों पे भी जो है वो रेड किया जा रहा है। साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि जो गोवा में रेस्टोरेंट है वहां पर बहुत सारी ऐसी चूक हुई थी, फायर का एनओसी प्रॉपर नहीं था और जब आग लगी तो फायर का जो अलार्म। और आइए अब आपको बताऊं कि सौरभ और गौरव जिनके बारे में मैंने आपको बताया जो थाईलैंड भाग चुके हैं, ये आखिर कौन है। ये आप देख रहे हैं सौरभ और गौरव लूथरा, ये दोनों भाई हैं। आखिर कैसे ये नाइट क्लब बिजनेस में आ गए, कैसे करोड़ों की संपत्ति बनाई और लोगों की जान की परवाह नहीं की। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सौरभ लूथरा की। सौरभ ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। इसके बाद सौरभ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। पढ़ाई में तेज सौरभ को गोल्ड मेडल मिला था। 10 साल तक उसने दिग्गज कंपनियों के साथ काम किया है। 2016 में नौकरी छोड़कर दिल्ली में पहला रेस्टोरेंट खोला। फिर यह ब्रांड गोवा और विदेश में भी फैल गया है। उसके 25 क्लब चेन अभी दुनिया में चल रहे हैं। करीब 25 और क्लब पाइपलाइन में बताए जाते हैं। सौरभ लूथरा रोमियो लेन क्लब का बड़ा चेहरा भी है। वो आगे आकर सारे कामकाज संभालता है। अगला नाम है गौरव लूथरा का। ये उसका भाई है, पर्दे के पीछे मैनेजमेंट संभालने का काम करता है। मार्केटिंग, स्टाफ और अन्य क्लब ऑपरेशन वो संभालता है। अगला एक और नाम है, दोनों के बीच एक तीसरा सहयोगी अजय गुप्ता। अजय गुप्ता भी दिल्ली का रहने वाला है। लूथरा बंधुओं के नेटवर्क विस्तार में उनकी मदद करता है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। अब सुनिए जरा, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं। इंडिगो तो अपना काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब ये लूथरा ब्रदर्स जहां जिनका 25 क्लब में 25 लोगों की जान चली गई, उनके लिए इंडिगो टाइम से चली गई। आप समझिए कि ये पूरा सिस्टम जो है प्राइवेट सिस्टम, ये पैसे वालों और अपराधियों को बचाने के लिए, ना कि आम जनता के लिए। उनको गिरफ्तार करके उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ, उनके सिस्टम के फेलियर की वजह से हुआ। हालांकि वो उड़ के यहां से बाहर चले गए। तो अब इंडिगो से जवाब, और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि इसका क्या जवाब उनके पास है। और जो ब्रेड एक्यूज है कहा जाए उसको, तो उसको भागने का मौका मिल जाए, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की कमजोरी है, पुलिस की कमजोरी है, इंटेलिजेंस की कमी है।